इस समय हमारे देश भारत में तमाम कोहराम मचा हुआ है। संसद का सत्र चल रहा है। इसके पहले चुनाव हुआ है, खास करके 2 प्रांतों का और कुछ उपचुनाव हुए हैं। इसके पहले भी चुनाव होते रहे। जनतंत्र के ऊपर या जितनी संवैधानिक संस्थाओं हैं, सबके ऊपर एक-एक करके प्रश्न चिन्ह उठता चला जा रहा है। जनता विश्वास कैसे करे? किस संस्था के ऊपर विश्वास करे? सारे संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण करने की कोशिश की जा रही है। उनका सम्मान कम करने की कोशिश की जा रही है और उसमें खास करके हमारी न्यायपालिका न्यायपालिका एक ऐसा ऐसी संस्था है जिस पर जनतंत्र का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। हम जहाँ कहीं से भी हमें नाउम्मीदी दिखाई पड़ती है, तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं और हमें मान के चलते हैं कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, हमारी समस्याओं का समाधान वहाँ से अवश्य हो। लेकिन उसके न्यायाधीश ही अगर दिखाई पड़े कि वो प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, उनकी वैचारिकी संविधान के विपरीत है या समाज के बीच वो आकर के गैर संवैधानिक तरीके से बातों को बोलते हैं, संवैधानिक मूल्यों को धता बताते हैं, संवैधानिक आदर्शों से दूर-दूर तक उनका रिश्ता नाता दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऐसे में संदेह उठता है कि क्या हमें वाक़ई न्याय मिल पाएगा? और उसमें भी जो हमारी संवैधानिक मान्यताएँ हैं कि न्यायाधीश किसी भी ऐसी व्यक्तिगत संस्था में नहीं जाएगा जो किसी जाति विशेष से प्रेरित हो, धर्म विशेष से प्रेरित हो, विचार विशेष से प्रेरित हो। लेकिन अभी हमारे न्यायाधीशों के ऊपर तरह-तरह के सवाल उठते रहे हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद इनको प्रतिनियुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए और इनके ये फैसले कैसे देते हैं, क्या देते हैं, क्या पूर्वाग्रह से प्रेरित तो नहीं है। लेकिन पिछले दिनों खास करके हम देखे हैं कि हमारे न्यायाधीश महोदय लोग भी तमाम विवादित फैसले आए, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार किया। ये कहा कि ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि न्याय नहीं हुआ लेकिन फैसला हुआ, लेकिन फिर भी हमारे न्यायपालिका का सम्मान करते हुए लोगों ने उसे स्वीकार किया। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे न्यायाधीश लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जनता के बीच टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उससे एक बार फिर संदेह गहरा होता चला जाता है। और अभी तो हद हो गई। एक अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव जी ने विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में, किसी भी संस्था की कार्यशाला वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला होती है। उस कार्यशाला में पहुंचे, ये पहली बात तो उसमें इनको जाना ही नहीं चाहिए था ऐसी कार्यशाला में। और विश्व हिंदू परिषद जो कि प्रख्यात है, विख्यात है, देश में ये विचार विकास को वो केंद्रित करके आंदोलन चलाने के लिए और खास करके नफरत भरे आंदोलन को अपना चलाने के लिए और संविधान के संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाने के लिए विख्यात है संस्था। उस संस्था की कार्यशाला में गए और वहां उन्होंने टिप्पणियां की, कई टिप्पणियां की और खास करके 2 टिप्पणी बहुत ज्यादा चर्चा में आई है कि भारत बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा, कठमुल्ले राष्ट्र के लिए घातक है। ये तो 2 टिप्पणियां हैं। उनका का पूरा भाषण आप वहां सुनिए उनके कार्यशाला में, तो उन्होंने इस तरीके की बात अगर कोई न्यायाधीश करे, और इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि न्यायाधीश छुट्टी लेकर के, रिटायरमेंट लेकर के आता है, पार्टी ज्वाइन करता है, राजनीतिक दल ज्वाइन करता है। या आजकल तो न्यायाधीशों की नियुक्तियां ऐसी हो रही हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता ही क्यों, जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ने के बाद आते हैं और उनको न्यायाधीश बना दिया जाता है। ये सब चीजें संदेह के घेरे में आती हैं कि ऐसा आदमी अगर बैठेगा न्याय की कुर्सी पर, तो उसका निर्णय कैसा होगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि ये जो शेखर कुमार यादव जी हैं, इन्होंने जो टिप्पणी की, ऐसे न्यायाधीश को क्या अपनी कुर्सी पर रहना चाहिए? उनको क्यों न हटा दिया जाए? उनको कैसे हटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और ये विपक्ष भी इनके ऊपर महाभियोग लाने की कोशिश कर रहा है। लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए और महाभियोग की
क्या प्रोसेस है इनको हटाने का। जितनी आसानी से न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हैं, उतनी आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता, या अगर हम इनको हटाने की बात सोचते हैं तो यह भी एक तरीके से न्यायपालिका का, उस न्यायाधीश का अपमान है, उस हमारे पूरे न्याय व्यवस्था का अपमान है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे उस न्यायाधीश की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने सम्मान को सुरक्षित रखे, अपने सम्मान को व्यवस्थित रखे, उस सम्मान के लायक अपने आप को बनाए रखे, उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी आम आदमी न करे, या देश में उसके बारे में ऐसी टिप्पणी न की जाए। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने ये वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता एन.डी. पंचोली साहब। एन.डी. पंचोली साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ है युवा लेखक, पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार जी। आप तीनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम चलेंगे